नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन रात 9:30 बजे हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मेरी माटी मेरा देश के तहत सिलवासा नगर पालिका के प्रांगण में अंडर 09, अंडर 12, अंडर 15 चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। उमरगांव तालुका में वलसाड़ माइन एंड मिनरल्स अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई, खनन माफियों में दहशत। आवारा मवेशियों की गौचरण की जमीन को लोगों द्वारा अतिक्रमण करने से मवेशियों के झुंड सड़क पर आ गए हैं। वलसाड़ जिले में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों का हुआ पूर्वाभ्यास। मोटी दमन के बामन पूजा नदी में नहाने गए 3 युवक डूबे। वलसाड़ में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह पर गर्व महसूस कर रहा वलसाड़ जिले का धरासणा गांव। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। मेरी माटी मेरे देश के तहत सिलवासा नगर पालिका के प्रांगण में अंडर 09, अंडर 12, अंडर 15 चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। ये टूर्नामेंट पिछले सप्ताह ही डिसाइड किया गया था कि 12 अगस्त को होगा। ये टूर्नामेंट का सर्कुलर दादरा नगर हवेली के सभी स्कूलों में शिक्षा अधिकारी बलवंत पाटिल सर ने ईमेल के माध्यम से भेज दिया था। जिले के सभी स्कूलों में सिलेक्ट करके 3 खिलाड़ियों को भेजा गया था। दादरा नगर हवेली में पहली बार इस तरह किसी प्रतियोगिता में सिलेक्टेड खिलाड़ी टूर्नामेंट खेले। इस प्रतियोगिता में टोटल 102 खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें झंडा चौक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 8वीं क्लास के छात्र हरिओम लक्ष्मी नारायण मिश्रा ने सभी को हराकर अंडर 15 कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं अंडर 12 कैटेगरी में भी झंडा चौक सरकारी स्कूल की विद्यार्थी आशा सिंह प्रथम स्थान पर आई और अंडर 09 कैटेगरी में सिलवासा स्वामीनारायण स्कूल के छात्र नलिन मुदलियार ने प्रथम स्थान हासिल किया। इसी क्रम में अर्पित अग्रवाल, एल सुब्रमण्यम और अंगन पानगड़ियान अपने ग्रुप में द्वितीय स्थान पर आए। यह तीनों छात्र स्वामीनारायण स्कूल, माउंट लिटेरा स्कूल और आलोक स्कूल से हैं। वहीं तीसरे स्थान पर टोकरखड़ा सरकारी स्कूल से विवेक राय, अन्य कैटेगरी में केंद्रीय विद्यालय से प्रियांशी तिवारी तीसरे स्थान पर रहे। अंडर 09 ग्रुप में स्वामीनारायण स्कूल के छात्र वेदांश पटेल तीसरा स्थान पर रहे। यह टूर्नामेंट दादरा नगर हवेली और दमन दीव के विक्रम मिश्रा, यश पारेख, निमेश झा, अभिषेक राय द्वारा आयोजित किया गया था। टूर्नामेंट में सिलवासा नगर पालिका के सभी स्टाफ मौजूद थे। इसके साथ ही एसएमसी की प्रेसिडेंट श्रीमती रजनी शेट्टी और सभी काउंसलर ने मौजूद रहकर टूर्नामेंट को सफल बनाया। टूर्नामेंट के अंत में सिलवासा नगर पालिका की प्रेसिडेंट श्रीमती रजनी शेट्टी ने विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया जो चारों खिलाड़ी हरियाणा से मेडल जीत कर लाए थे। एसएमसी क्षेत्र में एसएमसी हॉल में चेस कंपटीशन रखा गया था और मोर देन 50 एंट्रीज़ यहाँ पे आई थी। बहुत सारे बच्चे खेलने आए। इनफैक्ट दादरा नगर हवेली से जो बच्चे हरियाणा गए थे वो भी मेडल्स वहाँ से जीत कर लेकर आए हैं। उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था और जीते भी है। ये हमारे प्रदेश के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश में इतने टैलेंटेड बच्चे हैं और बहुत ही डेडिकेशन के साथ वो लोग जो भी काम करते हैं बहुत ही डेडिकेशन के साथ करते हैं और ये बहुत ही सराहनीय चीज़ है। हम इस चीज़ पे बहुत ही भाग्यशाली हैं, ये हम कह सकते हैं। क्या मैसेज देना चाहोगे जो चेस टूर्नामेंट है, चेस के प्रति जो लोगों का छोटे छोटे बच्चे आगे आ रहे हैं उसके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी फील्ड बच्चे चुने, भले चेस हो या कोई और स्पोर्ट्स हो या कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, जो भी वो फील्ड चुने उस पर वो लोग एकदम डेडिकेशन के साथ हार्डवर्क करें और हार्डवर्क जब भी हम करते तो हार्डवर्क का हमें फल ज़रूर मिलता है। तो हम चाहते हैं कि और भी प्रतिभाएं सामने आए और हमारे प्रदेश का नाम रोशन करें। द वॉइस न्यूज़ के लिए सिलवासा से कुणाल मेराई की रिपोर्ट। उमरगांव तालुका में वलसाड़ माइन एंड मिनरल्स अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई, खनन माफियों में दहशत। उमरगांव के मरोली गांव में वलसाड़ भूस्तर विभाग का छापा। अवैध खनन की सूचना मिलने पर वलसाड़ माइन एंड मिनरल्स की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी सहित एक हाईवा ट्रक जब्त कर
25 लाख का मुद्दा माल जब्त किया। मरोली 4 रास्ता से फंसा जाने वाले रास्ते पर कोस्टल हाईवे के बाईं ओर खुली जगह पर मिट्टी का खनन चल रहा था। वलसाड़ माइन एंड मिनरल्स अधिकारियों ने स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर जिस जगह खुदाई की गई उसका माप लेकर माइन एंड मिनरल्स अधिकारियों ने कानूनी कार्रवाई आरंभ की। वलसाड़ माइन एंड मिनरल्स अधिकारियों ने स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर जिस जगह खुदाई की गई उसका माप लेकर माइन एंड मिनरल्स अधिकारियों ने कानूनी कार्रवाई आरंभ की। मिट्टी खोदकर कहां डाली गई और कितने समय से खुदाई का काम चालू था वो अभी तक पता नहीं चला है। वहीं वलसाड़ माइन एंड मिनरल्स अधिकारियों द्वारा इसकी जांच अभी जारी है। द वॉइस न्यूज के लिए कलगाम से 3H राजभर की रिपोर्ट। उमरगांव में आवारा मवेशियों को लेकर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। साथ ही मवेशियों के लिए आवंटित की गई गौचरण की जमीनों पर भी स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई स्पष्ट नीति सामने नहीं आ रही है। वलसाड़ जिले के उमरगांव तालुका में ऐसी कोई सड़क नहीं है जहां आवारा मवेशियों का साम्राज्य न हो। हर जगह लोग इस समस्या से परेशान हो रहे हैं। आवारा मवेशियों की गौचरण की जमीन पर लोगों द्वारा अतिक्रमण करने से मवेशियों के झुंड सड़क पर आ गए। वर्तमान समय में जहां धान और कृषि फसलें उगाई जाती है वहां आवारा मवेशी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। एक तरफ भूमाफियाओं द्वारा आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और साथ ही मवेशियों के लिए सरकार द्वारा आवंटित की गई गौचरण की जमीनों पर अतिक्रमण चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं इन बेजुबान मवेशियों के लिए भी सरकार द्वारा कोई न कोई योजना लाई जानी चाहिए, ऐसा वहां के स्थानिकों का कहना है। साथ ही विस्तार में बढ़ रहे भूमाफियों पर भी प्रशासन द्वारा लगाम कसी जानी चाहिए, ऐसी लोगों की मांग है। द वॉइस न्यूज के लिए उमरगांव से राम सोनगढ़वाला की रिपोर्ट। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत वलसाड़ के धामडाची में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस स्थान पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी और पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रगान प्रस्तुत कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी जाएगी। इसके अलावा डांगी नृत्य, गरबा और देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए जाएंगे। पुलिस द्वारा पुलिस प्रशिक्षण डेमो, महिला राइफल ड्रिल, मोटरसाइकिल स्टंट शो, डॉग शो, हॉर्स शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर जिला प्रशासन ने कलेक्टर के मार्गदर्शन में सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से गठित विभिन्न समितियों द्वारा उन्हें सौंप गए सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं। जिले के सरकारी भवनों को भी रोशनी से सजाया गया है। शहर की सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई एवं रंग रोगन का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। वलसाड़ के नागरिकों में भी इस उत्सव को लेकर काफी उत्साह दिख रहा है। द वॉइस न्यूज के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। नानी दमन के खारीवाड़ में दिव्य दर्शन भवन में रहने वाले 4 युवक दमन के बामन पूजा के पास नदी में नहाने गए थे, जहां वे गुजरात बॉर्डर के भिलाड़ पलसेट गांव में गए और उनमें से 4 में से 3 युवक नदी में नहाने के लिए उतरे थे और नदी में नहाने का आनंद ले रहे थे। इसी बीच पानी का बहाव तेज होने से तीनों युवक डूबने लगे। यह देख चौथे दोस्त ने उस किनारे से बचाने के लिए चिल्लाकर मदद करने की कोशिश की, लेकिन सही समय पर मदद नहीं मिलने से तीनों युवक पानी के बहाव में बह गए। घटना की सूचना मिलते ही दमन कोस्टल पुलिस और दमन फायर की टीम ने घटनास्थल पर युवकों को ढूंढने का अभियान शुरू कर दिया था। घटना गुजरात सीमा में हुई होने के कारण वापी फायर और भिलाड़ पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची थी और पानी के तेज बहाव में बह गए युवकों की तलाश में जुट गए थे। काफी प्रयास के बाद अग्निशमन विभाग के तैराकों ने तीनों युवकों के शव अलग अलग स्थानों से बरामद किए। इस घटना में 32 वर्षीय रोहित बोरा, 25 वर्षीय कृष्ण जीवन बोरा और 20 वर्षीय संदीप नेगी की मौत हो गई। शव मिलने के बाद दमन पुलिस ने तीनों युवकों के शवों को एम्बुलेंस के जरिए दमन के मरवड़ सरकारी अस्पताल भेजने की कार्रवाई की। वहीं घटना गुजरात की सीमा में होने के कारण दमन पुलिस द्वारा शिकायत को 0 नंबर से दाखिल कर भिलाड़ पुलिस को भेजने की कार्रवाई की गई। द वॉइस न्यूज के लिए दमन से बंटी दमनिया की रिपोर्ट।
वलसाड़ में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह पर गर्व महसूस कर रहा वलसाड़ जिले का धरासणा गांव वर्ष 1930 में भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नमक पर लगाए गए कर के खिलाफ वलसाड़ तालुका के धरासणा गांव में एक सत्याग्रह आयोजित किया गया था, जिसे इतिहास के पन्नों में ब्रिटिश क्रूरता और भारत के अहिंसक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आने वाली 15 अगस्त को जब वलसाड़ में राज्य स्तर का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, तो ऐसे में धरासणा सत्याग्रह में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों और अपना रक्त बलिदान करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता को नमन करना और सलाम करना लाजमी है। आज भी धरासणा में 1888 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित धरासणा गांव और थाने का मधुर स्मारक हजारों सत्याग्रहियों के संघर्ष की कहानी कहता है। यही हमें तब मिला जब वलसाड़ जिले में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। कई बड़े सत्याग्रहों में से एक था वलसाड़ के धरासणा गांव का नमक सत्याग्रह। धरासणा गांव के उप सरपंच विजय भाई पटेल ने ऐतिहासिक सत्याग्रह के बारे में बताते हुए कहा कि जब यह सत्याग्रह हुआ था तब मेरे पिता भूला भाई पटेल 13 साल के थे। उनसे और गांव के बुजुर्गों से पता चला कि जब गांधी 79 सत्याग्रहों के साथ दांडी यात्रा के लिए निकले तो अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जिम्मेदारी सरोजिनी नायडू को सौंप दी। जब वे धरासणा आए तो अंग्रेजों ने सत्याग्रहियों पर अमानवीय व्यवहार किया था। लोहे की मुट्ठी वाली छड़ी से सत्याग्रहियों को मारा गया था। अंग्रेजों के समय से धरासणा गांव नमक उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। 1978 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा नमक सत्याग्रह की स्मृति में धरासणा गांव में एक स्मारक बनाया गया। 1978 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा नमक सत्याग्रह की स्मृति में धरासणा गांव में एक स्मारक बनवाया गया था, जिसके जीर्णोद्धार का कार्य फिलहाल चल रहा है। ऐसे में जब वलसाड़ में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, तब धरासणा गांव में बसने वाले हर कोई गर्व महसूस कर रहा है। द वॉइस न्यूज के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए आप बने रहे द वॉइस न्यूज के साथ। रहने के लिए द वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।